Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 इंडिया एंड ईरान इसकी टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, द ग्रीक हिस्टोरियन डैश इज सेड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो कौन से ऐसे ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्हें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फादर कहा जाता है? जवाब है हेरोडोटस, जो ग्रीक के थे, इसलिए यहाँ ग्रीक हिस्टोरियन लिखा है। ग्रीस कंट्री का नाम है, ग्रीक वहाँ के लोगों को कहते हैं। सेकेंड है तक्जिला वॉज रूल्ड बाय किंग डैश एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स एडवेंट। जब एलेक्जेंडर आया उस वक्त तक्जिला पे किसका राज था? तो वहां पे राज था किंग अम्बी। अम्बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्ट वन। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर है न्यासा, जिसका पर्शियन सेटलमेंट लिखा था जबकि वो है ग्रीक सेटलमेंट। अगला है राइट द नेम्स। नंबर 1, लास्ट एम्परर ऑफ एकेमेनिड एम्पायर। एकेमेनिड एम्पायर के जो लास्ट एम्परर थे उनका नाम था दारियुश 3। और सेकेंड है नेम ऑफ द कॉइन्स इशूड बाय दारियुस 1। तो उसका जवाब है दरीक एंड सिग्लोस। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ उसकी स्पेलिंग। देखिए ये नाम है, दारिक और सिग्लोस भी कहते हैं, दरीक और सिग्लोस भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजन। नंबर 1, एलेक्जेंडर इन्वेडेड पर्शिया। एलेक्जेंडर ने पर्शिया पे हमला किया या कब्जा किया। पेज नंबर 49 और 50 पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 49 और 50 पे जाएंगे, पेज नंबर 49 पे। देखिए यहां से शुरू हो रहा है ये आंसर। Xerxes, the successor of Darius I, tried once again to invade Greece. However, he was also defeated. Thereafter, the conflict between the Achaemenids and the Greeks continued over a prolonged time. बहुत लंबे समय तक ग्रीक और Achaemenids के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। An impact of this conflict was to, फिर यहाँ से मार्क जो हाईलाइटेड है बस उतना ही लिखिए पॉइंट बना के। An impact of this conflict was to मैनिफेस्ट इन द वे ऑफ द इन्वेजन ऑफ पर्शिया बाय अलेक्जेंडर 3। इसका रिजल्ट ये निकला इस कॉन्फ्लिक्ट का कि पर्शिया पे अलेक्जेंडर 3 ने अटैक किया। द किंग ऑफ मैसेडोनिया, जो मैसेडोनिया का राजा था, हु वाज लेटर रिगार्डेड एज द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। बाद में दुनिया पे राज करने वाला उसका टाइटल पड़ा, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड उसका टाइटल पड़ा। चलिए ये सेकेंड का फर्स्ट था। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Alexander's invasion of India did not have far reaching होगा, ये for यहाँ लिखा है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में भी। Alexander's invasion of India did not have far reaching impact on the political scenario of India। यानी अलेक्जेंडर ने जो इंडिया पे अटैक किया उसका हमारे पॉलिटिकल लाइफ पे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पेज नंबर 53 और 54 पे इसका आंसर है, सेकंड का सेकंड। देखिए यहां से जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं वो लिखना है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, सेकंड का सेकंड और जो फोर्थ का सेकंड है ये दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप फोर्थ का सेकंड करेंगे तो उसमें सेकंड का सेकंड भी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सेपरेट कराता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कोई भी। पहले सेकंड का सेकंड जो हाईलाइटेड है वो अंडरलाइन नहीं, हाईलाइटेड। Alexanders invaded the Indian subcontinent and conquered some kingdoms from Afghanistan to Sindh, पंजाब। इन कुछ टेरिटरीज पे, इन कुछ जगहों पे अलेक्जेंडर ने कब्जा किया। उस जमाने में अनडिवाइडेड इंडिया था, तो अफगानिस्तान के भी बहुत सारे पार्ट इंडिया में आते थे। सिंध जो अभी पाकिस्तान में वो भी इंडिया में था, तो सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ किंगडम्स पे अलेक्जेंडर ने कब्जा किया। He however could not establish his rule there for a long time। लेकिन ज्यादा वक्त तक वहां वो राज नहीं कर सका। फिर उसके बाद यहां से लिखिए आफ्टर द कन्फ्रंटेशन विद पोरस अलेक्जेंडर रीच नाइसा अ ग्रीक सेटलमेंट। पोरस के साथ उसकी एक लड़ाई हुई, उसके बाद वो नाइसा जो कि ग्रीक सेटलमेंट है, अभी हमने रॉन्ग पेयर में भी ये किया था, तो नाइसा वो पहुंचा।
Thereafter Alexander proceeded in the direction of Chenab and Ravi. फिर चेनाब और रावी ये नदी के नाम है, तो इन नदियों के पास वो पहुंचा, उसके डायरेक्शन में वो गया. He conquered the kingdoms on the way and reached the banks of Bias. और फिर वो जो भी बीच बीच में किंगडम आती गई वो उन सबको जीतते हुए ब्यास नदी के पास वो पहुंचा. By that time Alexander's soldiers had lost spirit and they refused to march forward. उस वक्त तक अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे, उसकी जो सेना थी वो भी थक चुकी थी, तो उन्होंने भी ज्यादा आगे जाने से मना कर दिया. Before setting on the return journey, Alexander handed over the region in Punjab to Porus and those in Sindh to Ambi. फिर जब वो अलेक्जेंडर वापस आ रहा था तो वापस आते हुए पंजाब का इलाका उसने पोरस को दे दिया और सिंध जो है उसने अम्बी राजा को दे दिया. He appointed Greek satraps या satraps in 325 BCE. Alexander died at Babylon while he was on his way back to Greece. सत्राप का मतलब होता है गवर्नर, तो उसने ग्रीक गवर्नर वहां अपॉइंट किया अपनी अपनी किंगडम्स में, और 325 BCE में अलेक्जेंडर जो है वो मर गया जब वो ग्रीस वापस आ रहा था. तो बेबीलोन रास्ते में पड़ता है, वहां पे उसकी डेथ हो गई. तो ये सेकंड का आंसर है. चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं. अगला स्टेट योर ओपिनियन है, जो आप अपने ओपिनियन से करेंगे खुद से. फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ एकेमेनिड रूल ऑन इंडिया. एकेमेनिड रूल का इंडिया पे क्या पॉलिटिकल और कल्चरल इफेक्ट पड़ा वो बताना है. पेज नंबर 51 और 52 पे इसका आंसर है. फोर्थ का फर्स्ट सॉरी. देखिए यहाँ से आपको मार्किंग करना है, जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वही लिखना है आपको. तो यहाँ से शुरू करेंगे. द पर्शियन सुप्रीमेसी प्रिवेल्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. पर्शियन सुप्रीमेसी हमारे इंडिया में फैली हुई थी. पर्शिया ने इन्वेड किया था, जिसका प्रेजेंट डे नेम ईरान है. तो उनका अच्छा खासा होल्ड था हमारे यहाँ पे फॉर एटलीस्ट 2 सेंचुरीज, लगभग 2 सदी तक, 2 सदी यानी 200 सालों के करीब तक पर्शियन इन्फ्लुएंस अच्छा खासा हमारे यहाँ पे था. इट इज अबाउट द फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, इट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट बाय द पर्शियन रूलर्स. पर्शियन रूलर ने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेट किया था. एवरी कॉन्कर्ड रीजन वॉज एनेक्स्ड टू देयर टेरिटरी एज स्त्रापी एंड असत्राप. स्त्रापी का मतलब होता है गवर्नर, प्रोविंस गवर्न बाय सत्राप, यानी कि प्रोविंस गवर्न बाय गवर्नर. जहाँ पे गवर्नर रखा उसको स्त्रापी कहते हैं. तो गवर्नर रखे हुए थे उन्होंने, जो कि वहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे. मतलब जो भी टेरिटरी पर्शिया ने रखी हुई है वहाँ पे वो एक गवर्नर अपॉइंट करते थे. उसको उस टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने की पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी गवर्नर की होती थी. फिर नेक्स्ट आप यहाँ से लिखिए. अब यहाँ पे जो दिस है इसको कट करके द लिख दीजिए. द न्यूली अवेलेबल वाटरवे रूट फैसिलिटेटेड द ट्रेड बिटवीन Achaemenid provinces in the northwestern region of the Indian subcontinent. यहाँ पे जो नया वाटरवे रास्ता मिला उससे Achaemenid प्रोविंस को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाने का एक रास्ता मिला, एक फैसिलिटी मिली. एंड द रीजन ऑफ सिंध एंड पंजाब, और सिंध पंजाब भी जाने का रास्ता मिला. द आइवरी एंड द टीक वुड कमिंग फ्रॉम इंडिया हैड ग्रेट डिमांड इन पर्शियन मार्केट. पर्शियन बाजारों में आइवरी और टीक की लकड़ियां जो इंडिया से आती थी उसकी अच्छी खासी डिमांड थी. आइवरी जो होती है वो कांसा कहते हैं उसको, और टीक जो है वो टीक वुड होता है, लकड़ी होती है. तो ये एक मेटल है, ये एक वुड है. तो इन दोनों की बहुत अच्छी खासी डिमांड थी पर्शियन मार्केट में जो इंडिया से आती थी. उसके बाद फिर ये पॉइंट लिखिए यहाँ से, द आर्किटेक्ट्स, स्कल्प्टर्स यानी मूर्ति बनाने वाले, एंड अदर आर्टिशंस लॉस्ट द रॉयल पैट्रनेज. यानी कि जो राजा इनको सपोर्ट करते थे, पैसा, पैट्रनेज के मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, वो खत्म हुआ. They had to move out in search of work. उन्हें काम के लिए जाना पड़ा. They migrated to India. वो इंडिया आए. They received royal patronage in the court of Emperor Ashoka. फिर जब अशोक राजा के दरबार में ये लोग आए तो उनकी कला के बदले उनको यहाँ पे रॉयल पैट्रनेज यानी रॉयल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना शुरू हुआ. Their style is reflected in the stone pillar erected by Emperor Ashoka. Emperor Ashoka ने जो stone pillars बनाए हुए हैं उसके ऊपर इन कारीगरों की कारीगरी आप देख सकते हो. Thus, the sculptural art in ancient India has its root in the Persian and accordingly in the Greek sculptural style. इसलिए हमारे इंडिया में जो एंशियंट इंडिया में जो आर्ट हुआ उसमें ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे आंसर्स. लास्ट है, डिस्क्राइब अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया. अलेक्जेंडर ने इंडिया पे हमला किया 53-54. अभी मैंने आपको उसके कुछ पॉइंट समझाए हैं, बस वही है. देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको समझाया था.
तो जो अंडरलाइन है वही लिखिए। Alexander invaded the Indian subcontinent and conquered some kingdoms from Afghanistan to Sindh, Punjab. He, however, could not establish his rule there for a long time. ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर आप यहां से लिखिए अंडरलाइन। Alexander became the king of Macedonia in 334 BCE, यानी कि 334 BCE में मैसेडोनिया का राजा बना अलेक्जेंडर। He defeated Emperor Darius III in 331 BCE. 331 BCE में उसने दारियुश को हरा दिया, दारियुश III को हराया। फिर यहाँ से आफ्टर कॉन्करिंग द रीजन अराउंड काबुल, काबुल के आसपास के रीजन पे कब्जा करने के बाद ही रीच द फुट हिल्स ऑफ हिंद कुश माउंटेन। हिंद कुश माउंटेन के फुट हिल्स का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का हिस्सा, तो वहां वो पहुंचा। देन ही कैम्प एट अ प्लेस कॉल्ड निकिया, निकिया नाम की जगह पे उसने कैंप किया, सिचुएटेड ऑन उत्तरापथा, उत्तरापथा अंबी, उत्तरापथा जगह का नाम है। अंबी वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड सॉट फ्रेंडशिप विद हिम। अंबी जो राजा था उसने अलेक्जेंडर का वेलकम किया और उससे दोस्ती की। फिर ये पॉइंट लिखिए, अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल किंगडम्स इन काबुल, सिंध एंड पंजाब। लगभग जितनी भी किंगडम थी काबुल, सिंध और पंजाब में, सब पे उसने कब्जा किया। ऑन द बैंक ऑफ झेलम अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस कन्फ्रंटेड ईच अदर। फिर झेलम नदी के किनारे पे अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई। एंड देयर वाज अ फियरस बैटल बिटवीन देम। फिर बहुत खतरनाक लड़ाई उनके बीच में हुई। पोरस was defeated, पोरस हार गया, but Alexander and his army was greatly influenced by his valor। valor का मतलब होता है बहादुरी। तो जो पोरस ने बहादुरी दिखाई उससे बहुत ज्यादा प्रभावित, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए अलेक्जेंडर और उनकी फौज, उनकी सेना। फिर ये वाला लाइन लिखिए, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। Thereafter Alexander proceeded in the direction of Chenab and Ravi. He conquered the kingdoms on the way and reached the banks of Bias. By that time Alexander's soldier had lost spirit and they refused to march forward. फिर ये लाइन, before setting on the return journey Alexander handed over the region in Punjab to Porus and those in Sindh to Ambi। यहाँ तक आप लोगों को जो है वो फोर्थ के सेकंड का आंसर लिखना है। और इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसकी मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं और आपने सारे आंसर्स बराबर से मार्क किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।